Hello students, today we'll discuss the examination question of material control जिसमें स्टोर्स लेजर से क्वेश्चन आया हुआ है। Record the following transactions in the store ledger account of X Limited। आपको रिसिप्ट इशू की इंफॉर्मेशन गिवन है। इशूज ऑन 5th अप्रैल एंड 25th अप्रैल 2012 वर प्राइस्ड एट लीफो एंड फीफो बेसिस रिस्पेक्टिवली। 5 अप्रैल को लीफो मेथड यूज़ करना है और 25 अप्रैल को फीफो मेथड। एज फ्रॉम 1st May 2012 इट वॉज डिसाइडेड टू प्राइस द इशू एट वेटेड एवरेज प्राइस और 1st May 2012 के बाद में इसे हम वेटेड एवरेज मेथड से इसकी प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे कि हमें इशू की एंट्रीज करनी है। सो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द स्टोर्स लेजर, ये परफॉर्मा है, रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस, रेट फॉर फर्दर इशू ऑफ यूनिट। फर्स्ट अपने 15 जनवरी को रिसिप्ट हुई है 250 यूनिट्स कॉस्टिंग 312.5। तो ये 15 जनवरी को क्वांटिटी है 250, रेट है 1.25, 312.5 डिवाइडेड बाय 250 किया तो रेट आ गई है पर केजी। इधर फॉरवर्ड होगा, बैलेंस आ जाएगा 250, अमाउंट टोटल है 312.5। इधर रेट फॉर फर्दर इशू यूनिट 250 यूनिट से 1.25 की रेट से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 21 फरवरी 2012 को भी रिसिप्ट हुई है 100 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹130। 21 फरवरी को क्वांटिटी है 100, अमाउंट है 130 डिवाइडेड बाय 100 किया तो पर केजी की रेट आ गई 1.30। अब इधर ये फॉरवर्ड होगा 250 प्लस 100 350 हो गया रिसिप्ट में, अमाउंट का भी दोनों का टोटल हो गया डैट इज 442.50। नाउ इस कॉलम में आ जाइए, फर्दर इशू की यूनिट्स है 250 तो 1.25 की रेट से है और 100 यूनिट्स है 1.3 की रेट से। नेक्स्ट अगेन 24 मार्च को आपको रिसिप्ट हुआ है 50 यूनिट्स कॉस्टिंग 67.5। इधर आपने एंट्री कर दी रिसिप्ट में 50 यूनिट्स 67.5 से डिवाइड करके आपने पर यूनिट रेट निकाल ली है। बैलेंस आगे फॉरवर्ड होगा 350 प्लस 50 यूनिट्स, अमाउंट भी टोटल कर देंगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड रखना है कि कौन कौन सी यूनिट की कौन कौन सी रेट है। 250 है 1.25 से, 100 है 1.30 से, 50 है 1.35 से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 5th अप्रैल को इशू की, ये सारी एंट्रीज थी रिसिप्ट की। अब इशू वाले कॉलम में देखेंगे आप 5th अप्रैल को 55 यूनिट्स हैं और आपको बोला गया लीफो मेथड दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है आप उनको पहले इशू करेंगे। लास्ट में ये यूनिट है 50 और ये है, तो अब हमें इशू करनी है 55 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स तो ये हो गई 1.35 की रेट से और 5 यूनिट्स आप इसको लेंगे 1.30 की रेट से। ये देखिए 5 यूनिट्स, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड है इसमें, इसलिए लास्ट वाली यूनिट्स को आपने पहले इशू कर दिया। अमाउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.35, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.30, टोटल आ गया ये। नेक्स्ट है अब बैलेंस में क्वांटिटी, यहाँ देखिए 400 में से 55 लेस हो गया, 345 यूनिट्स आपकी बच गई हैं। इसके अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 250 यूनिट्स है 1.25 की रेट से और 95 यूनिट्स है आपकी 1.30, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉलम में देखिए हमने इसको अलग करके लिख दिया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल को रिसिप्ट हुई है 50 यूनिट्स 70 रुपये से। 19 को आपने 50 यूनिट्स रिसिप्ट कर दी है 70 रुपीज़ से और पर यूनिट निकाल लिया 70 डिवाइडेड बाय 50 करके, और इधर से ऐड कर दिया आपने और 70 ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेट आपको अलग अलग लिखनी है। 250 की है 1.25 और इधर 95 की है 1.30 और 50 है 1.40 से। नेक्स्ट इज
25 अप्रैल को 300 यूनिट्स इशू हुई है। अब इशू फीफो मेथड से की गई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो पहले का आपका स्टॉक रखा है उसको आप पहले आउट करेंगे। तो 300 को यहाँ देखेंगे, सबसे पहले 250 यूनिट्स लेंगे 1.25 की रेट से, क्योंकि ये पहले की हैं। उसके बाद अब बची 50, 300 यूनिट से टोटल, जिसमें से 250 इधर आ गई और 50 बची है। 50 1.30 की रेट से ले लिए आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आ रहा है। अगेन अब इसमें से 300 यूनिट्स इशू हो चुकी है तो बची 95, और इसके कैलकुलेशन के लिए आपको 45 यूनिट्स है आपकी 1.30 से और 50 यूनिट है 1.40 के रेट से। तो अमाउंट इधर देख लेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि 1 मई 2012 को वेटेड एवरेज प्राइस से इनकी प्राइस डिसाइड की गई है। तो 1 मई को आपने 95 यूनिट्स को वेटेड एवरेज मेथड से प्राइस डिसाइड किया है। 128.5 है, डिवाइडेड बाय 95 कर देंगे तो वेटेड एवरेज आ गया है आपका 1.35। ये इसकी वेटेड प्राइस आ गई है। नाउ अब 3rd को इशू की गई है 40 यूनिट्स, तो आगे जितनी भी यूनिट्स इशू की जाएगी वो एवरेज प्राइस मेथड से की जाएगी। तो इधर आपने 40 यूनिट्स को 1.35 से इशू कर दिया है। देखिए एवरेज कैसे निकाला, अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स, तो पर यूनिट अमाउंट आ गया है आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और रिमेनिंग अमाउंट ये बच गया है 1.35 की रेट से। दैट इज योर स्टोर्स लेजर।